चापलूसी कभी भी अकारण नहीं की जाती। उसके पीछे स्वार्थ सिद्धि का सुनिश्चित लक्ष्य निहित होता है। और चापलूस को एक चिंता और होती है कि उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले ले। इसलिए चापलूस सदैव ही अपने इष्ट, अपने आराध्य के आसपास बना रहता है, उसकी नज़रों में बना रहता है। वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि उसकी जगह कोई दूसरा आके नहीं बैठ जाए। इसलिए वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। जहाँ जहाँ उसका इष्ट चलेगा वहाँ वहाँ चापलूस भी चलेगा। गोया चोली दामन की तरह वो उसके साथ बना रहता है। आज लेकिन चापलूसी में आदमी कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है कि उसके इष्ट को ही कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे आज एक जो वीडियो मिला, उसके देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप समझ ही गए होंगे साथ वाला चित्र देखकर कि इसकी नायिका अभी अभी लोकसभा सदस्य बनी भाजपा की बड़बोली कंगना रनौत हैं। और उनकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि आज का दिन भली राजू खुशी निकल गया हो। हालांकि राजू खुशी नहीं निकला है, पार्टी को संकट सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा चुनाव में जो नुकसान कंगना के एक बयान से हुआ है उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। लेकिन आज का जो नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि यही रवैया बना रहा तो भाजपा को किसी और बड़े नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, किसी की नज़रों में आने के लिए पहली शर्त होती है कि उसे वही कहना पड़ता है, वही करना पड़ता हमें जो हमारा इष्ट, हमारा श्रद्धेय चाहता है, पसंद करता है। यानी नायक की पसंद ही हमारी पसंद होगी और नायक की नापसंद ही हमारी नापसंदगी होगी। नायक का दोस्त हमारा दोस्त होगा, नायक का दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। यानी एक फिल्म का गीत आया था, आपने सुना होगा, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। लगभग वही स्थिति होगी। आजकल मोदी की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा पैमाना बन गया है, सबसे बड़ा काम बन गया है, सबसे एकमात्र जरिया बन गया है कि राहुल की आलोचना करो। क्यों? क्योंकि मोदी राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, फूटी आंखों में देखना पसंद नहीं करते, उन्हें सुहाते नहीं, और नफरत करते हैं। और अच्छी बात है कि नफरत को छुपाते भी नहीं हैं। यानी मोदी की आंखों का तारा बनने के लिए राहुल को गरियाना, लतियाना, जुतियाना एकमात्र और बेहतरीन तरीका है। ये काम लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी खूब कुशलता से किया करती थी। आजकल लगता है कि कंगना रनौत ने ये काम अपने सिर पर ले लिया, अपने ये बीड़ा उठा लिया है। किंतु स्मृति और कंगना में मित्रों बहुत बड़ा फर्क है। स्मृति जब बोलती थी, धारा प्रवाह बोलती थी, ऐसा लगता था कि मन से बोल रही है, बिना सोचे बोल रही है, और जो बोल रही है पूरा सच बोल रही है। वो वक्तृत्व कला में बहुत पारंगत थी और झूठ भी इस तरह से और इतना आत्मविश्वास से बोलती थी कि सच लगने लगता था। लेकिन कंगना में वो बात बिल्कुल भी नहीं है, वह स्मृति के पासंग में भी नहीं है। वो जब स्मृति बनने की कोशिश करती है तो स्मृति को बेइज्जत करती हुई लगती मुझे। तो वो न तो सोचकर बोलती है और न बोलकर सोचती है। राहुल को गरियाना है, उसकी आलोचना करनी है, राहुल की खिल्ली उड़ानी है, बस इसलिए कुछ तो भी कह देना है ताकि मोदी खुश हो जाएं। लेकिन मूर्ख मित्र सदैव ही अपने इष्ट को संकट में डालता है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है। इसीलिए पार्टी को कंगना के बयान से खुद को अभी अभी दूर करना पड़ा और कंगना को डांटना भी पड़ा। कंगना की सामान्य ज्ञान विहीनता का एक नमूना मुझे आज मिला, जिसकी वह चर्चा मैंने शुरू में की है। एक मित्र ने मुझे एक वीडियो भेजा है जिसमें न्यूज़ चॉइस के एंकर मानक गुप्ता कंगना से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी लंबे वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें कंगना, जो वीडियो शुरू होता है तो कंगना बोलती है, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली अपोजिशन लीडर बनने के लिए? उन्होंने क्या, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली अपोजिशन लीडर बनने के लिए? उन्होंने क्या तीर मारा, ये बता सकते हैं आप मुझे? मानक गुप्ता कहते हैं 99 सीट लाए हैं। कंगना खींचकर बोलती, अरे वो मानक टोकते उनको
10% सीट चाहिए होती है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आए हैं। 55 सीट चाहिए होते हैं लीडर अपोजिशन के लिए, उन्हें 99 मिले हैं, तो उनको मिल गया लीडर ऑफ अपोजिशन। कंगना बहुत चिढ़कर नाराज होते हुए कहती है, आपको जब ऐसी ही बात करनी है तब तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि जैसे कंगना मानव गुप्ता से भी ज़्यादा ज्ञानी बनती है, और मानव गुप्ता जो कह रहे हैं वो झूठ है, वो सही नहीं है। मित्रों, ये छोटा सा वीडियो मुश्किल से 1-1.5 मिनट का होगा, मैं देख के हतप्रभ हूँ। विरोधी दल का नेता बनने की पात्रता का आधार बहुत सामान्य जानकारी, हर कोई जानता है कि राज्यसभा लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 10% यदि आपके पास लोकसभा में सदस्य हैं तो इस दल को विरोधी दल का नेता बनाने की पात्रता मिल जाती है। किंतु सत्तारूढ़ दल की ये बड़ी खूबसूरत बड़बोली संसद सदस्य को इस प्राथमिक बात की भी जानकारी नहीं है। बहुत ताज्जुब की बात है, और ताज्जुब से अधिक चिंता की बात है। यह केवल कंगना के लिए नहीं, उससे पहले भाजपा नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी की स्थिति है। मूर्ख मित्र से ज्ञानी शत्रु ज्यादा अच्छा है, हमारे बड़े बूढ़े शायद ऐसी स्थिति के लिए कह गए हैं। मुझे मूर्ख मित्रों को नियंत्रित यदि नहीं किया भाजपा ने, तो समझ लीजिए भाजपा अपनी मृत्यु की तैयारी का एक और उपकरण जुटा रही है। कुछ लोग, हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे कुछ लोग कुछ भी न करके ज्यादा सहायता करते हैं, दे कंट्रीब्यूट मोर बाय डूइंग लेस। इसी तरह कुछ लोग चुप रहकर अपनी पार्टी का ज्यादा भला कर सकते हैं, पार्टी को ज्यादा मदद कर सकते हैं। मुझे चिंता केवल भाजपा की नहीं है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व ने जिस तरह से सारे बंधन तोड़ दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपने पहले क्या कहा था वो याद करने की कोशिश भी नहीं करते, तो इसलिए चिंता केवल भाजपा की नहीं है। हमारे संसद सदस्यों की ऐसी अविवेकी हरकतों से दुनिया में देश की बदनामी होती है। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आपको अपनी शर्मिंदगी की चिंता हो ना हो, ये आपका अपना फैसला है। मेहरबानी करके देश की शर्मिंदगी की चिंता करें दुनिया में, और अपने ऐसे संसद सदस्यों को नियंत्रित करें। मुझे लगता है आप भी इस बात से मेरी इस बात से सहमत होंगे, और आप भी मेरी बात को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। मामला दुनिया भर में देश की इज्जत का है, केवल भाजपा की इज्जत का नहीं है। यदि भाजपा की इज्जत तक इसे सीमित कर दिया तो हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। कृपा कीजिए, बात की मेरी वेदना को समझिए और मेरी बात को और आगे तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।